अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे फातिमा खातून की शादी के हवाले से कि फातिमा खातून की शादी ओरहान सीरीज़ में किससे होगी और तारीख़ में उनकी शादी किससे हुई थी। नाज़रीन किराम, जैसा कि कुरैश ओरहान में एक तरफ फातिमा खातून और प्लेदेउस की लव स्टोरी चल रही है, तो वही दूसरी तरफ फातिमा की मंगनी शहंशाह बेग की बेटी यगिद बेग से हो चुकी है और शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। तो अब आगे क्या होगा? प्यारे दोस्तों, यगिद के साथ फातिमा की मंगनी जल्द ही टूट जाएगी, क्योंकि इनके वालिद शहंशाह बेग जिस तरह तहत के लालच में आंधा होकर ओरहान बेग की पाँव मारने की कोशिश कर रहा है, बहुत जल्द ही ओरहान बेग को इनकी गद्दारी का पता चल जाएगा और फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ओरहान बेग किसी गद्दार को अपनी प्यारी बहन का रिश्ता दे। इसके अलावा अगर बात करें प्लेदेउस के साथ फातिमा खातून की शादी की, तो 90% चांसेस है कि फातिमा और प्लेदेउस की शादी सीरीज़ में हमें देखने को मिले, क्योंकि प्लेदेउस जल्द ही मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि उसे अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी भी याद आने लगा है और उनको ये भी पता चल गया है कि वो बज़ंतीनी नहीं बल्कि तुर्क है। इसी तरह अगर तारीख़ पर नज़र डाला जाए तो इब्तदाई उस्मानी तारीख़ के बहुत से वाक़यात की तरह इस शादी के बारे में भी मुहर्रिखीन के दरमियान मुकम्मल इत्तिफाक नहीं है, क्योंकि इस ज़माने की मुस्तनद तारीख़ी रिकॉर्ड बहुत कम मौजूद है। यानी फातिमा खातून की शादी के हवाले से तारीख़ में कोई ख़ास मालूमात मौजूद नहीं है। बस सिर्फ इतनी ही मालूमात मौजूद है कि फातिमा खातून की शादी उस्मान बेग की एक करीबी जंगजू सिपाही और सरदार से हुई थी, जिसका नाम बाज़ तारीख़दानों के मुताबिक उमर बेग था। तो चूँकि अब तक उस्मान बेग या ओरहान बेग की सिपाही या सरदारों में से इस नाम का कोई शख्स मौजूद नहीं है, तो मुमकिन है कि मुसलमान होने के बाद प्लेदेउस का नाम उमर बेग रखा जाए और फिर फातिमा की शादी उनसे करा दी जाए, क्योंकि अब तक नाज़रीन ने इन दोनों की लव स्टोरी को बहुत पसंद भी किया। लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे इन दोनों की लव स्टोरी या जोड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं लगी। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखती है कि फातिमा की शादी किससे होनी चाहिए? कमेंट करके अपना कीमती राय हमारे साथ लाजमी शेयर करें।